आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमें झकझोर कर रख देगा। एक ऐसा विषय जो हमारे देश के भीतर छिपी एक बड़ी चुनौती नक्सलवाद से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। सुकमा एक ऐसा नाम जो अक्सर नक्सली हिंसा के लिए सुर्खियों में रहता है और इसी सुकमा में एक बार फिर खून बहा है। इस बार निशाना बने हैं हमारे देश के एक जाबाज अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपुंजे, जो अपनी ड्यूटी निभाते हुए देश सेवा करते हुए शहीद हो गए। यह खबर सिर्फ एक अधिकारी के शहीद होने की नहीं बल्कि उस अनवरत संघर्ष की कहानी है जो हमारे सुरक्षा बल दिन रात नक्सलियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। यह घटना तब हुई जब एएसपी गिरेपुंजे सुकमा जिले के कोंटा डिवीजन में तैनात थे। उनकी टीम कोंटा गोलापल्ली मार्ग पर एक नया कैंप स्थापित करके लौट रही थी। नए कैंप की स्थापना नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाकों में सुरक्षा बलों की पैठ मजबूत करने की एक अहम रणनीति है। यह एक जोखिम भरा काम होता है क्योंकि नक्सली ऐसे इलाकों में अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहते और घात लगाकर हमला करने की ताक में रहते हैं। इसी दौरान जब पुलिस टीम लौट रही थी तो कोंटा एर्राबोर के पास नक्सलियों द्वारा बिछाए गए प्रेशर आईईडी बम की चपेट में आ गए। यह कोई सामान्य विस्फोटक नहीं होता बल्कि एक ऐसा घातक हथियार है जिसे नक्सली सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए तैयार करते हैं। इसका डिजाइन एक ऐसा होता है कि हल्का सा दबाव पड़ने पर भी यह फट सकता है। इस भीषण आईईडी विस्फोट में एएसपी आकाश राव गिरेपुंजे को गंभीर चोटें आई। घटना स्थल पर ही उनकी हालत बेहद नाजुक हो गई थी। उनके साथ इस विस्फोट में कुछ अन्य अधिकारी और जवान भी घायल हुए। कल्पना कीजिए उस मंजर को जब एक शांतिपूर्ण गश्त पर निकली टीम अचानक ऐसे घातक हमले की चपेट में आ जाए। यह सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, यह हमारे सुरक्षा बलों के हौसले पर हमला था, लेकिन हमारे जवानों का हौसला कभी नहीं टूटता। रिपोर्ट के मुताबिक एएसपी आकाश हादसे के दौरान क्षेत्र में पैदल गश्त ड्यूटी पर थे। यह एक बेहद खतरनाक और जोखिम भरा काम होता है, खासकर नक्सल प्रभावित इलाकों में। पैदल गश्त का उद्देश्य था भाकपा द्वारा 10 जून को भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर किसी भी प्रकार की नक्सली घटना को रोकना। हमारे अधिकारी और जवान अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसी ड्यूटी पर होते हैं ताकि आम जनता सुरक्षित रह सके, ताकि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम न दे पाए। लेकिन नक्सलियों ने कायरतापूर्ण तरीके से प्रेशर आईईडी विस्फोटक के जरिए उन्हें निशाना बनाया। एएसपी गिरेपुंजे जैसे अधिकारी जो फ्रंट लाइन पर होकर खुद ऑपरेशन का नेतृत्व करते हैं, वे नक्सलियों के निशाने पर सबसे ऊपर होते हैं। उनकी बहादुरी और निस्वार्थ सेवा ही थी जो उन्हें उस दिन पैदल गश्त पर ले गई। वे चाहते तो पीछे रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी टीम के साथ आगे बढ़कर नेतृत्व किया। यही हमारे बहादुर अधिकारियों की पहचान है। आईईडी विस्फोट में घायल हुए सभी जवानों और अधिकारियों को तुरंत कोंटा अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपातकालीन स्थिति में हर पल महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने अपनी पूरी कोशिश की। घायलों में अतिरिक्त एसपी आकाश राव की स्थिति अत्यंत गंभीर और नाजुक थी। उन्हें बेहतर इलाज के लिए शीघ्र उच्च चिकित्सा केंद्र में स्थानांतरित किया गया ताकि उनकी जान बचाई जा सके, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। तमाम कोशिशों के बावजूद एएसपी आकाश राव गिरेपुंजे को बचाया नहीं जा सका और वो अंततः शहीद हो गए। अन्य घायल जवान और अधिकारी प्राथमिक रूप से खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन उनकी चोटें भी गंभीर हो सकती है। हमारी संवेदनाएं उन सभी जवानों और उनके परिवारों के साथ है जिन्होंने इस हमले में अपनी जान जोखिम में डाली। हमें गर्व है ऐसे जाबाज जवानों पर जो देश की सेवा में अपनी जान की परवाह नहीं करते। यह घटना सिर्फ एक दुखद हादसा नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण मोड़ भी है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में साल 2009 के बाद पहली बार कोई इतना बड़ा अधिकारी शहीद हुआ है। आपको याद होगा मई 2009 में राजनांदगांव के मदनवाड़ा में नक्सलियों ने पुलिस टीम पर हमला किया था। उस हमले में तत्कालीन एसपी विनोद चौबे शहीद हो गए थे। उस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था और अब 2025 में सुकमा में हुए इस आईईडी विस्फोट में एएसपी आकाश राव गिरेपुंजे के शहीद होने की खबर आई है। यह एक गंभीर चेतावनी है कि नक्सलवाद की चुनौती अभी भी हमारे सामने खड़ी है और हमें इससे पूरी ताकत से लड़ना होगा। नक्सलवाद सिर्फ एक कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, यह एक सामाजिक और आर्थिक समस्या भी है। एएसपी आकाश राव गिरेपुंजे जैसे अधिकारी हमारे देश के सच्चे नायक है। वे
अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर दुर्गम और खतरनाक इलाकों में देश की सेवा के लिए जाते हैं। वे जानते हैं कि हर कदम पर खतरा है, हर पल मौत सामने खड़ी हो सकती है, लेकिन फिर भी वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता और सुरक्षा मुफ्त नहीं मिलती। इसके लिए हमारे कुछ वीर जवान अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। हम सभी को उनके बलिदान को सलाम करना चाहिए। हमें उनके परिवारों के साथ खड़े रहना चाहिए जिन्होंने अपने बेटे, पति, भाई को खोया है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यह हमें और भी मजबूत बनाएगा और हमें नक्सलवाद के खिलाफ इस लड़ाई को जीतने के लिए प्रेरित करेगा। नक्सलवाद से निपटने के लिए केवल सुरक्षा बलों की भूमिका नहीं है, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना होगा, उन्हें नक्सलियों के झांसे में आने से रोकना होगा। हमें सरकार और सुरक्षा बलों का समर्थन करना होगा ताकि वे अपना काम बेहतर तरीके से कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।